रामायण के 10 जिंदा सबूत जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी सोच में पड़ गए। नंबर 10, रावण का महल। लंका में रावण का महल था जिसमें वह अपनी रानी मंदोदरी के साथ रहता था। हनुमान जी ने अपने पूंछ से रावण की इस विशाल सोने की लंका को जला दिया था, जिसके जले हुए अवशेष आज भी श्रीलंका में देखने को मिलती है। नंबर 9, लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के बाद रावण माता सीता को जिस मार्ग से लंका ले जा रहे थे, उस मार्ग पर राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने के लिए युद्ध किया, लेकिन रावण ने जटायु के दोनों पंख काट के उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद वो घायल अवस्था में श्रीराम के सामने गिरे और उनकी गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। जिस स्थल पर जटायु गिरे वहां लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर आज भी आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। नंबर 8, पानी में तैरने वाले पत्थर। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं के अनुसार राम सेतु को बनाने के लिए विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमाइस स्टोन कहते हैं। शोधकर्ताओं ने जब इन पत्थरों को पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान यह पत्थर दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि आज भी कई साधु संतों के पास तैरने वाले इस पत्थर मौजूद हैं। नंबर 7, राम सेतु। भारत और श्रीलंका के बीच बना पत्थरों का पुल रामायण से सच होने के सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। हालांकि पानी के नीचे चले जाने के कारण अब यह पुल स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता। यह पुल राम जी की सेना ने पत्थरों से तैयार किया था ताकि वह समुद्र को पार कर सके। इस सेतु के बारे में काफी रिसर्च हो चुकी है। आपको बता दें, इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है। नंबर 6, रामेश्वरम मंदिर। रावण ने सीता जी का हरण के बाद उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। यह वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है, जिसे आज सीता एल्या के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका की एक रिसर्च कमेटी ने इस पर शोध किया और यह पाया कि यह वही अशोक वाटिका है जिसका वर्णन रामायण में मिलता है। नंबर 5, कोबराहुड केव। रामायण के अनुसार रावण ने सीता का हरण करके सबसे पहले इसी गुफा में रखा था। इस गुफा का आकार एक सांप के सिर जैसा दिखाई देता है, जिसके कारण इस गुफा को कोबराहुड के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा के अंदर चारों ओर की नक्काशी से साफ पता चलता है कि यह रामायण कालीन गुफा है और यह गुफा आज भी श्रीलंका में मौजूद है। 3, द्रोणागिरी पर्वत। रामायण के कथा में उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध में मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। उनका बचना लगभग असंभव माना जा रहा था। तब राजवैद्य सुरोण के उपाय के अनुसार द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाना था, किंतु हनुमान जी ने पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा ले आए, जिसमें से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की गई। माना जाता है कि संजीवनी बूटी में इतनी शक्ति है कि वो मरने वाले व्यक्ति की प्राण को भी बचा सकता है। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उसी स्थान पर रख दिया जो आज भी उत्तराखंड के चमोली गांव में स्थित है। नंबर 2, पंपा रिवर। आपको बता दें कि कर्नाटक के विजयनगर क्षेत्र में तुंगभद्रा नाम का एक नदी बहती है। इसे दक्षिणी भागीरथी नदी भी कहा जाता है। इस नदी के किनारे प्रभु श्री राम अपनी परम भक्त शबरी से मिले थे, जहां उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाकर भक्त और भगवान के रिश्ते की अनोखी एक मिसाल दी थी। आपको बता दें कि रामायण काल में इस नदी को पम्मपा नदी के नाम से जाना जाता था। नंबर 1, पंचवटी। महाराष्ट्र के नासिक में पंचवटी है, जहां लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। इस स्थान पर प्रतीकात्मक रूप से 5 बरगद के पेड़ हैं और इसे एक तीर्थ स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है।